पैसों जमा हो जाए। आज वीडियो बनाने का पर्पस है कि आप सभी को टेस्ट के लिए संस्कृत में बोर्ड एग्जाम में जाना है, तो बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है, कॉपी में क्या क्या लिखें, क्या क्या उसमें सावधानियां बरतनी है, क्या क्या उसमें गलतियां नहीं करनी है। जो मैंने टेस्ट लिया संस्कृत का, उसमें क्या क्या गलती हुई है, ये सभी को मैं बताऊंगा और उसका रिजल्ट भी लेके आया हूँ कि कौन कितना अच्छा प्रदर्शन किया है। अच्छा देखिए, ये है टेस्ट का रिजल्ट। स्टडी एकेडमी का टेस्ट लिया गया था संस्कृत का फुल टेस्ट। इसका रिजल्ट था रैंक 1 में पायल कुमारी, रैंक 1 में फिर एक और लड़का है रविंश कुमार, जो कि दोनों का मार्क्स एक ही आया है। आना तो चाहिए इसको फर्स्ट रविंश को, मगर नहीं आया। इसका कारण था क्योंकि इसने बहुत सारा क्वेश्चन छोड़ दिया है कि पैसेज लिखना था, उसमें शीर्षक लिखना, उसमें छोड़ा, इसलिए इसको नीचे रखे हैं, इसमें इसको ऊपर रखे हैं। रैंक 2 में आदित्य राज, रैंक 3 निभा कुमारी, रैंक 4 रविराज, रैंक 5 प्रियांशु कुमारी, रैंक 6 में पिंकी। तो इसमें थी रविराज और रविंश जो कि ऑनलाइन दिया था मोबाइल पे, तो उसको भी चेक किए हैं। इसका मार्क्स था 87 और इसका था 78। और तुम सबका तो दिख ही रहा है। हाँ, टेस्ट में क्या था, ध्यान हमको रखना क्या क्या, इसमें गलती कहाँ कहाँ। ये टेस्ट बनाने का, ये वीडियो बनाने का पर्पस है कि जब हम बोर्ड एग्जाम में लिखे तो क्या क्या चीज हमको गड़बड़ी यानी गलती नहीं करना है, क्या क्या मिस्टेक से बचना है। सबसे पहले कोशिश करने से बुक पढ़ाए तो कोशिश करना है कि बुक का जितना क्वेश्चन है उसको बनाए। ग्रामर पार्ट उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ग्रामर को सोचो नहीं टच करें, कोशिश करो बुक पढ़ें तो बुक को टच करें सबसे पहले जितना आसान हो। एक बार में कैसे क्वेश्चन कैसे बनाता है कि ऑब्जेक्टिव जो बनाना हो एक बार में टोटल सॉल्व कर ले, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहा है। कैसे सॉल्व कर रहा है, कैसे सॉल्व करती है? हम्म तो कम से कम ये करना है, इसे एक एक पेज में कितने क्वेश्चन रहेगा, यानी पहला पेज क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में तुमको रहेगा कम से कम 17-18 क्वेश्चन रहेगा, एक अट्टी पट्टी में ऐसे रहेगा। इधर इधर क्वेश्चन रहेगा, इधर दोनों में देख लो कितना क्वेश्चन मेरा बन गया कंफर्म वाला, कोई डाउट नहीं हो उसमें, 100% श्योर है। पहले उसको टिक लगा लिए, पेज खत्म, अगला पेज उलट लिए, फिर उसे टिक लगा लिए। उसके बाद तुमसे गिनना है, नहीं गिनने का परिणाम भी दिखेगा कि जो नहीं गिनता है तो क्या होता है। फिर क्या करना है कि सबसे पहले हम टिक लगाए, क्योंकि 100 क्वेश्चन है उसमें 50 बनाना है, तो इसमें श्योर रखो 49 आ जाए तब तो ठीक, 48 आ जाए तो मतलब बेकार है। मगर आया कितना, 45, 38, 37, 41, इतना इतना 41 आ जाए तो मतलब है कि बाहर निकल के नाली वाले पानी से फेस धोवो, इतना बहुत गंदा है वो। जब तुमको एक के बदले 2 मिल रहा है उसमें तुमको 50 चुनना है। ये क्वेश्चन का टेस्ट है, मतलब है कि बहुत ही बुरा है, और क्वेश्चन आना चाहिए इसमें, नंबर और अच्छा आना चाहिए। हाँ ये देखो, हाँ तो क्या क्या इसमें गलती कहाँ कहाँ हुआ है। सबसे पहले टिक लाया, गिना बहुत अच्छा कि जहां जहां जो जो बनते गया वो हम टिक मार दिए, ये तो चेक किए थे। ये सब गोला रंगते गया, गोला भी ठीक ठाक रंगा है। इसमें गलती कहाँ हुआ, एक रंगा ठीक, दूसरा देखो क्या किया, हम तो इसको छोड़ दिए, मगर एक नंबर गलत हो जाएगा। यदि तुमने यहाँ पे टिक कहीं भी गोला थोड़ा सा भी भर दिया है, अगर सही गोला भरा है तब तो ठीक है था। तो ऐसा सुनो पहले, तो सही भरा है तब। हाँ यहाँ सही आएगा सबसे लास्ट, जैसे 50 क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है, तो तुम यहाँ से रंगते गए 50, उसमें एक बिंदा आ गया, तो क्या 51 क्वेश्चन तुम्हारा डॉट हो गया, जिसमें नहीं इसमें थोड़ा सा भी डॉट ऐसे आ गया या ऐसे आ गया, इसका मतलब है तुम्हारा काउंट होगा कि तुमने आंसर को टिक किया है। इसे भी टिक करके छोड़ दिया तो गिने कैसे क्वेश्चन 1 2 3 4 टोटल जोड़ के 50, और तुमने बना लिया सोचा मास्टर बात बुर्बक है, ये है चेक करेगा कैसे चेक कर, तुम बना लो 52 53 कम से कम वही करेगा नंबर, 1 2 कट हो जाएगा। तो की कैसे चेक होगा, तुम्हारा शुरू से चेक होगा 1 2 3 4 50, यानी 49 50 तुम्हारा यहाँ आ गया, तो इसके नीचे जितना है काउंटेन होगा सब गलत हो जाएगा एक बार में। यहाँ पे तुम्हारा 50, हाँ यहाँ तक यदि तुम्हारा मानो 50 हो गया, यदि तुम एक्स्ट्रा ले लिया कट जाएगा, तुम सही बनाओ या गलत बनाओ, कि तुम्हारा यहाँ से नीचे काउंट ही नहीं होगा। इसीलिए कोशिश करना है जो बनाए 50 ही गिन के बनाना है, 50, और ऐसे नहीं करना है कि डॉट टेप कर दिए तो चलो इसको छोड़ देंगे, डॉट में नहीं, ये तुम्हारा काउंट हो जाएगा। हाँ सही, तो सही में काउंट हो जाएगा। तो तुम्हारा हमको पता था कि तुम गलती से किया है, इसीलिए तो उसको नंबर नहीं दिए। क्या ऐसे रंगने का भी नहीं है, ऐसे रंगने का है, ऐसे इन्हें के बिंदा छोड़ के रंग देना है, एकदम गलत तरीका है रंगने का। रंगना है तो मतलब, हाँ रंगने का मतलब है कि इस टाइप से गोला बहुत अच्छा रंगाना चाहिए।
और देखो कहाँ गलती है, और सब तो ठीक गोला रंगा है। और देखो लास्ट में जाके, हाँ देखो ई की सोच रहा है कि मस हाथ से चेक होगा, तुम डी के क्रॉस कर दिया है और इसको बी को रंग दिया है। इससे करने से बेहतर तो ऐसे ऑटोमेटिक गलत हो गया है। सब कुछ निकाल दे सर। दो गो क्रॉस लग गया या दो गो बूंदा में दो गो बूंदा टिक मार दिया है, तो वो तुम्हारा क्वेश्चन ऐसे भी गलत हो गया, क्योंकि एक ऑप्शन को एक ही ऑप्शन में टिक मारना है। एक क्वेश्चन का एक ऑप्शन में, दो ऑप्शन में टिक मार दी मतलब गलत हो गई। ये तो एकदम एग्जाम एकदम नहीं करना है सर। ऐसे ऑफलाइन यदि रहता है चेक, तब तो आदमी चलो ठीक है लिख दिए। और ये सब जितना OMR है 50 नंबर का, वो मशीन से चेक होगा। OMR मशीन नंबर दे जाएगा, इधर से कॉपी घुसाया और ऐसे बोलता है ना, आलू निकालो, आलू दो सोना निकलेगा, तो मेरा कॉपी मिलेगा, उधर से नंबर निकलेगा। मशीन रखी क्या? इसलिए क्या करना है कि ये सब जितने भी OMR एकदम सावधानी पूर्वक से OMR को छूने नहीं है। तो एग्जाम में जाना है तो OMR को एकदम साइड में रख दिए। सबसे पहले टोटल क्वेश्चन को हम देख लिए, उसके बाद रंगना स्टार्ट करें OMR लाके। नहीं तो बहुत लोग क्या करता है, एगो रंग लिया है OMR में एगो रंगेंगे, एगो रंग लिया है एक OMR में रंगे, एकदम कभी नहीं। उससे क्या होगा, दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। 5 नंबर हाँ कटा है। इसमें क्या है, ऐसा वैसा बच्चा होगा, इसमें क्या है रंगना चाहिए 50 रंगेगा 48, तो तुम लोग 50 नंबर कहीं मिलेगा इसमें, कभी नहीं। तो कम से कम ही तो गिनो, जितना मेहनत किए हैं तो गिन भी तो एक बार लो कि मेरा 50 आया है कि नहीं। 48 क्वेश्चन रंग के बाद हम सोच रहे हैं हम तो 50 आ गया, मेरा 100 में 100 आना चाहिए, पता चलेगा 48 है, लगता है गलत कॉपी, गलत चेक हो गया मेरा। तुम करेगा कौन चीज, क्या बोलते हैं उसको, कि हाँ कि मेरा जो कॉपी गलत हुआ, फिर से मेरा कॉपी रीचेकिंग के लिए अप्लाई करेगा 48 तो मैक्सिमम आएगा तो 48 से नंबर आएगा। इसीलिए ये सब सावधानी से क्या सावधानी बरतनी। हाँ सर, हमारे पास मशीन थोड़ा है, तो OMR सीट भी नहीं है ये। इसमें क्या सावधानी, सबसे पहले सुनो सावधानियां, कम से कम 3-4 सावधानियां इसमें बरतना क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन मिले तो OMR को एकदम बढ़िया से साइड, OMR में रंगने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि OMR रंगा हुआ ऑलरेडी आएगा। नहीं बच्चा पहले OMR रंगने में भी गलती कर देता था। अब OMR में नाम लिखना हो, कुछ भी लिखना, ऑलरेडी वो लिखा हुआ आएगा, लिखने की जरूरत नहीं। कम से कम 5-7 मिनट 15 मिनट देता है उसको रंगने के लिए, वो टाइम बच जाएगा। और पहले OMR आया, क्वेश्चन एकदम साइड से रख के, इस एग्जाम में जाने से पहले क्या एकदम माइंड फ्रेश, बढ़िया जगह, खाना पीना बढ़िया से खा के, मम्मी पापा प्रणाम करो, उसके बाद तुम एग्जाम देने चल जाओ। हाँ तो क्या इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी। सबसे पहले हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, जो OMR सीट उसको साइड रखें, क्वेश्चन आया, क्वेश्चन को सीरियली देखना स्टार्ट करें। सीरियली देखते देखते जो जो कंफर्म होगा उसको टिक मार देना है कि मेरा ये होगा, ये होगा, ऑप्शन में कॉपी में कोई दिक्कत नहीं है, टिक मार दिया है। उसके बाद गिन लो कि को बन गया मेरा, जितना बन गया तुम्हारा 47 48 अपना कॉपी में लिख लेना कहीं पे, मेरा 48 बन गया है। अब 48 तुम गोला कर लो, यानी एक राउंड में हो सकता है 40 बनाया हो, एक राउंड में 40 को एकदम कंफर्म बन गया, कोई डाउट नहीं, 40 को गोला कर लो। अब बचा 10 से गुना, अब 10 को खोजेंगे कि कौन इसमें ज्यादा संभावना मेरा एकदम सही हो, अब उसको रंगना है। ये नहीं कि शुरू में रंगते जाएगा, बहुत लड़का की करेगा, एक को रंगेगा और OMR में रंगेगा, दूसरा रंग दिया OMR में, इससे क्या होगा, दिमाग डाइवर्ट होते हैं। अब वो एकदम नहीं करना है कि एक रंगे एक गोला, एक रंगे एक गोला, तो एकदम नहीं करना है। उसमें क्या होगा, तुमको पता नहीं चल पाएगा कि हम क्या को रंग दिए, क्या को नहीं रंगे हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन पहले देखेगा तब ना पता चलेगा 100 क्वेश्चन है, कौन हल्का है कौन भारी है। इसीलिए सबसे पहले 100 क्वेश्चन तक तो देख लेना है। तो सावधानियां क्या बरतना है कि सबसे पहले हम 100 क्वेश्चन को देख लेंगे, जो जो कंफर्म होगा उसको पहले टिक कर लेंगे, उसके बाद गिन लेंगे उसको, क्या को आया, मान लो 35 को 40 को एक बार, एक राउंड, फर्स्ट राउंड बोलते हैं, फर्स्ट राउंड में एक बार में 40 को बना लिया है। अब 40 को बढ़िया से गोला दम भर देना है, कहे ना होगा मोस्टली ऑब्जेक्टिव टेस्ट में किसी का नहीं आया, मैक्सिमम 45, तुम्हारा 44 है, 2 इधर छुटले है, रोबिन्स का 45 है, 50 रंगा है, 50 में 45 आया है। और तुम्हारा कितना है 41, तुम्हारा बहुत नहीं, ब्लंडर, इतना बड़ा दुख की बात है 38। हाँ तो क्या करना है कि इसको एक से पहले टोटल रंगे, जितना फर्स्ट राउंड में रंगा गया क्वेश्चन उसको कॉपी में आंसर शीट में रंग लिए, उसके बाद साइड रख देंगे। फिर आप देखेंगे जो बच गया उसको सोल्व, ए लड़का सुनो, उसको सोल्व करें। यदि वहाँ एग्जाम में यदि थोड़ा सा रिलीफ रहा तो जो डाउट है उससे पूछ सकता है, साइड ला दिया आगे पीछे, कम से कम किससे पूछ सकता है, अगला है बेंच पर, पिछला तो नहीं पूछने मन तो आगे से पूछ सकता है, वो साइड ला पूछ सकता है कि सही क्या दोस्त क्या होगा इसका, ऐसा नहीं पता चले पहले पूछ लेना हल्का भी, वो बताता है सही बता रहा है गलत बता रहा है, ये हो सकता है गलत बता दे। कभी भी ये एकदम नहीं दोस्त है, क्योंकि अपना क्वेश्चन OMR दे देते हैं, या OMR देगा तो गलती होगा, क्योंकि उसमें A B C सेट यदि आया
हाँ तो दे का काहे ले, ज्यादा दोस्ती यारा बजाना है ट्यूशन तक, स्कूल मतलब एग्जाम से बाहर, वहां पर कोई दोस्ती यारी नहीं, अपना रंगो अपना दो, टाइम लिमिट सबका है। पहला हो गया, तो इसमें ध्यान रखना क्या कि जितना रंगे उसको काउंट कर लिए, उसके बाद फिर जितना क्वेश्चन है उसको रंगे, उसके बाद नोट करना। गिनना एकदम कंपल्सरी रखो कि हमको 50 गो ही रंगना है, 50 में 50 नंबर ऑब्जेक्टिव में लाए। 10 का आंसर क्या होता है? क्या चीज 10 का? 10 का क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में क्या है 10 का। 10 का एधी किस धातु रूप है? सर एध है, एध, बी सब माना ए, इससे गलती हुआ था। ये हो गया। हाँ अब प्रश्नोत्तर संख्या 5। ये है कि सबसे लास्ट में 5वां नंबर क्वेश्चन आता है कि 16 क्वेश्चन है और उसमें 8 बनाने लघुत्तरीय प्रश्न जो कि किताब से रहेगा, बुक से। तो एकदम बहुत ही अच्छा, इसमें तो ध्यान, हाँ ये है बहुत अच्छा कि यहाँ जो है प्रश्नोत्तर संख्या 5 लिख दिया। प्रश्नोत्तर संख्या 5 ज्यादा करेगा तो इसको क्या हाईलाइट कर सकता है कि मेरा यहाँ से ऐसे है, पता चल गया कि ब्रेक हो गया ऊपर लाइन। कभी भी खो इसी में लिख के यहाँ पे आंसर नहीं लिखना, दिखाएंगे उसमें लिखने वाले लोग बहुत है, ये कभी नहीं लिखो, उसमें क्या होगा। और हाँ ये सब खो जितना भी आएगा, ये जो लिखा हुआ बोर्ड वाला से बीएससी भी लिखा, इसके इधर ये सब जितना इधर कभी नहीं लिखना, फिर इधर लिखने से क्या होगा पता नहीं चलेगा कि खो, क्योंकि कॉपी जब चेक होता है, हम ही चेक किए तो कॉपी बहुत फास्ट में चेक होता है, सोचता है सब लोग जितना जल्दी घर जाए, इसलिए पट 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 देखा, हाँ ठीक है कॉपी, जरिए को पता नहीं चला कि दोनों अलग लाइन में नहीं है, वो चेक कर दिया 2 नंबर दोनों में, 2 ये नंबर मिलकर निकल गया, 1 नंबर मिल भी नहीं किया एक में कॉपी में आंसर में। इसलिए सबसे पहले क्या करना है, ये बहुत अच्छा किया यहाँ पे कि खो है तो खो लिख दिया साफ सुथरा, यहाँ प्रश्न संख्या 5 लिख दिया। यदि और अच्छा लिखना है इसमें तो क्या लिख सकते हैं, 5 यहाँ पे लिख दो, 5 का खो 5 का घो, ऐसे लिख सकते हैं। और नहीं भी लिखा तो कोई दिक्कत यहाँ पे, क्योंकि ऊपर में 5 लिखा, 5 का खो 5 का घो, नहीं तो खो घो, खो लिखे ई लाइन छोड़ दिए हैं। अब क्वेश्चन को नहीं उतारेगी, क्वेश्चन सब उतारी है जल्दी जल्दी, क्वेश्चन उतारने की क्या जरूरत है, आंसर केवल उतारना है। यहाँ लिख दिए खो, खो का उत्तर लिख दिए, उसके बाद बढ़िया से जितना अच्छा हो सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम ई रखो कि 3 लाइन तो जरूर लिखें, उससे कम नहीं। 2 नंबर रहे तो कम से कम 1 2 3 4 5 3 मिनिमम 3 लाइन तो जरूर लिखें, तब 2 नंबर मिलेगा। नहीं तो 1 नंबर देने में कोई कमी नहीं रहता, फट तो 1 नंबर दे देगा। क्या करना है उसको, कम से कम 3 लाइन, मिनिमम 3 लाइन जरूर लिखना है, नहीं तो मैक्सिमम 4 लाइन 5 लाइन। फिर घो, घो का उत्तर यहाँ पे है। हाँ देखो 1 नंबर हमें कहे दिए है, ये देखो है तो 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है लिखा, सबको 2 मिला है, सब में 2 मिला है, सब में 2 मिला है, इसमें 1 नंबर क्वेश्चन था हमको कैसा देशभक्त होना चाहिए, या क्वेश्चन क्या था इसमें, क्या क्वेश्चन देखो तो सभी की देशभक्ति कैसी, हाँ सभी की देशभक्ति कैसी होना चाहिए, तो लिखा सभी जनों की देशभक्ति आकर्षक और दूसरे के लिए आदर स्वरूप होना चाहिए। बस ठीक है, ये लाइन खराब नहीं है, मगर 1 नंबर, क्योंकि हम क्या बोले कम से मिनिमम 3 लाइन लिखो, मैक्सिमम 4 लाइन 5 लाइन यहाँ तक लिख सकते हैं। तो देशभक्ति कैसा होगा, देशभक्ति का मतलब क्या, देश के प्रति बहुत प्रेम होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए, एक दूसरे से जलना नहीं चाहिए, हमको सोचना है देश के प्रोग्रेस के बारे में सोचना चाहिए। ये तो इतना सिंपल है, कुछ लिख सकते हैं इसमें। 2 नंबर था तो मतलब 1-1.5 लाइन नहीं लिखना है, कम से कम 3 लाइन, मिनिमम 3 लाइन, उससे ज्यादा 4 लाइन ऐसे बोल सकता है। दे दे क्या चीज, एक इसमें लिखा हुआ है संस्कृत में, नहीं संस्कृत में क्या लिखना है, 1 लाइन श्लोक लिखना है, श्लोक 2 है तो 2 लिखाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें 2 लाइन तो 2 लाइन लिखाएगा, मगर 1 लिखिए श्लोक उसको दिखाएंगे। हाँ ये सब 2 नंबर मिल गया है। हाँ इसमें था, इसमें देखो 2 नंबर इतना ज्यादा लिखना पड़ा, क्यों, तो इसमें क्वेश्चन इस टाइप से था, कर्णस पूरे चैप्टर का थोड़ा सा कर्णस दानवीरता के बारे में बताना था, इसलिए थोड़ा ज्यादा हो गया, इसे कम वो लिखते ठीक है, यहाँ भी लिखते 5-6 लाइन, वो भी सही था। हाँ अभी देखो इसमें भी नंबर कम मिला है, कम मिलने का कारण था कि टोटल संस्कार कितने होते हैं, कितने होते हैं संस्कार, 16, उसको कितने भागों में बांटा गया है, 5, तो संस्कार की कुल संख्या 16 है, इसे 5 भागों में बांटा गया है, बस खत्म हो गया है, ये खत्म हो गया, 1 नंबर मिला। अब क्वेश्चन था कि संस्कार कितने थे, संस्कार के बारे में क्या था क्वेश्चन, हम क्वेश्चन ही देख लेते हैं, संस्कार का क्या था क्वेश्चन।
संस्कारों का समान परिचय, देखो संस्कारों का समान परिचय दे, क्वेश्चन ये था। तो संस्कार का समान परिचय, संस्कार 16 है, 16 में कम से कम 2-3 के बारे में तो लिख सकता था, नहीं लिख। ये तो 5 टाइप का 5 भागों में बांटा गया, शैशव से पूर्ण, शैशव अवस्था, शिक्षा, विवाह संस्कार है, फिर मृत्यु वाला। कम से ये दोनों लिखता तब तो 1 नंबर इधर से मिलता, 1 नंबर उधर से मिलता, इसलिए तुम्हारा 1 नंबर उधर भी कटा। ठीक, ये हो गया। हाँ, अब है सही चीज, संस्कृत पत्र लेखन। हमने क्लास नोट्स जो दिया है वो तो रखने अगरबत्ती जलाने के लिए दिए थे, हाँ, कि कम से कम उसमें कुछ नहीं पढ़ो, तो कम से कम जो लेख है, एप्लीकेशन है, और उसमें क्या है अनुच्छेद है, वो तो समझ लो यादें कर रट लो। खासकर फॉर्मेट, इसमें हम लोग को पता चलेगा कि फॉर्मेट का नंबर कैसे मिला है। ये था औपचारिक। अनौपचारिक पत्र है, अनौपचारिक पत्र जब भी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं ऊपर में, एड्रेस, कहाँ से हम लिख रहे हैं, पूज्य पिताजी पितृ महोदय सादर प्रणाम, अत्र कुशलम तत्रास्तु, ये सब लिख दिए, ठीक है, यहाँ तक खत्म। भवता आज्ञाकारी पुत्र आदित्य राज, इसमें नामा ने ऐसे नाम चलो लिखा, कोई दिक्कत, नामो नहीं लिखना, ABCD। इसमें लिखे हमको 3 नंबर दिए थे ना, आई था 4 नंबर का। तो क्वेश्चन क्या था इसमें, हाँ वार्षिक महोत्सव पे था, ये था वार्षिक महोत्सव, स्कूल में वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके बेसिस पे था, ये भ्रमण पे नहीं था। मगर हम 3 नंबर दिए, क्यों, क्योंकि सबसे पहले हम फॉर्मेट का दिए, क्योंकि फॉर्मेट ठीक है, ये भी फॉर्मेट ठीक है, ये भी फॉर्मेट ठीक है, ठीक है, और यहां से यहां लाइन ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं, यहां भी कोई दिक्कत नहीं, यहां भी कोई दिक्कत नहीं। तो इसको समझ लो फॉर्मेट का 2 नंबर मिल गया है। और यहां से यहां तक लाइन में, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी एक लाइन दे दिए। आई गलती हुआ है, ये भी लाइन ठीक है, केवल बदलना कितना था, यही 2 लाइन है, नहीं बदला एग्जाम में, उतना ध्यान में नहीं, देख लिया ऊपर फॉर्मेट ठीक है, ये सब ठीक है, 2 4 नंबर 4 नंबर, हम तो एक लाइन सबको पढ़ के देख लिए। इतना ले तो कितना नंबर मिला, 3 नंबर, हाँ 3 नंबर। इसीलिए कम से मिनिमम 3 नंबर तो जरूर, कोई लाइन रहे, कोई लेटर रहे, आराम से खाली फॉर्मेट से, फॉर्मेट का 2 नंबर मिलेगा, कंटेंट का 2 नंबर। तो कंटेंट में सब गलती थोड़ा नहीं, ये लाइन ठीक ही है, आगे 2 लाइन सही है, पीछे नीचे 1 लाइन सही है, 6 लाइनें हैं, तो 2 लाइन गलत है, वो भी गलत नहीं, मतलब टॉपिक थोड़ा सा हट के है, तो हट के 1 नंबर कटा, 3 नंबर तो मिला। और जो नहीं लिखेगा हम जानते ही नहीं, क्या मिलेगा, बड़ा सा लड्डू, लड्डू से नहीं लेना है। ये हो गया। ये तो एप्लीकेशन हो गया। हाँ, कुछ लड़का क्या है लिखा है, किस, अच्छा वो लेटर होगा, कि लिखा है सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, वो तो बहुत अच्छा उसमें लिख दिया है परीक्षा भवन लखीसराय, वो कहिया हम लिखाए हैं, कोई तो कोई लिखवे किया है परीक्षा भवन लखीसराय, वो लिखा है कि ये रोबिन्स लिखा है, ये लेटर में लिखा था, वो लिख दिया सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, सब चीज ठीक लिखा, यहाँ लिखा परीक्षा भवन लखीसराय, उसमें कहां से लिखने लगा एड्रेस, और अनौपचारिक पत्र में कभी नहीं। हाँ, इसको देखो, इसमें क्या क्या सुधार हो सकता है। लिखी तो अच्छा, राइटिंग बढ़िया है, सब चीज लिखा है, मतलब क्या कि घो है, ये जे लिख दिए सटा के। जब हम शुरू में देखे थे हमको पता नहीं कौन के क्वेश्चन है, यहाँ लिखा को, फिर लिखा पहले गो, तो हमको लगा किसका है, तब उतना टीचर ध्यान नहीं देगा, बोर्ड एग्जाम में उतना ध्यान नहीं, बोर्ड एग्जाम में फटाफट चेक होता है कॉपी, जितना फास्ट कॉपी जो चेक कर सकता है धरले से, सुपर फास्ट एक्सप्रेस। लघु उत्तरीय प्रश्न बहुत अच्छा, ज्यादा करेगी तो इसमें क्या, एक हेडलाइन डाल दो यहाँ पे, थोड़ा सा हाईलाइट हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न, 1 लाइन छोड़ दिए, उसके बाद घो इसमें नहीं लिखना है, जो सा उत्तर लिखना है उसके ऊपर लाइन में घो, यहाँ लिख देना है उत्तर या आंसर, उत्तर लिख दिए या आंसर लिख दिए, उसके बाद आंसर लिखना है, बहुत अच्छा लिखी, ठीक। आइए भी ध्यान रखें कि ये क्वेश्चन खत्म होने के बाद 1 लाइन एकदम छोड़ देना है, मिनिमम 1 लाइन है, तो 2 लाइन छोड़े तो बढ़िया है, कॉपी वहां बहुत रहता है। हाँ, अब क्या है, डो, रो लिखना था, अंगो, इसमें 5 नहीं है ये, ठीक है, इसको लिखना है यहाँ लिखना था उत्तर। अभी देखो तो हमको जब इतना पढ़े तो हमको एक को झोंक अभी दिखा ही नहीं, कि क्वेश्चन बनाना 8 गो बना 7 गो, तो फिर एगो देखना खोजना पड़ा था। अच्छा, पता चला झो यहाँ लिखा हुआ, पता चल रहा है, तुम देखो पढ़ते लाइन पढ़ते जा, लगता है एक लाइन सब मिला गया, क्योंकि देखो यहाँ गड़बड़ है, जो कटल है, लग रहा था इत्यादि लिखा गया है, जो अपने कार्यों को शीत उष्ण, ये लगता है एक लाइन में पढ़ के हम निकल गए, देखो कॉपी चेक हुआ था तो एक बार चेक कर दी, फिर लगा ये कहाँ गया है, तब फिर इसको अलग से चेक करके 2 नंबर दिए थे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मगर करना क्या है, इसको
पहले सबसे पहले एक लाइन यहाँ छोड़ना था, उसके बाद लिखना था झो, उसके नीचे उत्तर, उत्तर में लिखना था ये क्वेश्चन नहीं लिखी, ठीक है, इसमें क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं। और यहाँ देखो क्या है, टो ऊपर लिखे, यहाँ उत्तर, उसके बाद ही लिखो। कॉपी सेम कोई बोर्ड एग्जाम में ऐसे चेक किया जाता है, मगर यहाँ पे वहाँ चेक करने के बाद देखो यहाँ आता है कॉलम, यहाँ रहेगा कॉलम, हमें रहेगा तो नंबर दे देते हैं कि चलो लिखा आंसर बा ठीक है ना, यदि टाइम लगा दे देते हैं नंबर, और गलत लिखा पैटर्न काट देते। यहाँ लिखना है, वहाँ पे आता है नंबर मार्किंग, बोर्ड का कॉपी जाएगा तो बोर्ड कॉपी में इधरों कट रहेगा लगा, इतनों कट रहेगा लगा। सुनो इधर, बोर्ड कॉपी में इधर भी कट लगा हुआ मिलेगा तुम सबको, इधर भी कट लगा हुआ मिलेगा, ना ही इसमें घुसा के लिखना है ना ही इसमें घुसा के लिखना है, ठीक है। तो यहाँ बीच में लिख दिए, यहाँ पे होता है नंबर बैठाने का, इधर देखो वो लिखा रहेगा मार्किंग, इसलिए बहुत लोग क्या यहाँ से लिखना स्टार्ट कर इधर घुसा देगा, उन्हें करना। इधर क्या है, इसे हम यहाँ लिखे 2 नंबर 2 4 नंबर 4 नंबर 2 6 नंबर, तो 6 नंबर लिखेंगे कहाँ, तो 6 नंबर यहाँ पे लिख देते हैं साइड वाला में, ताकि कॉपी चेक करके जब चेक कर देते थे टोटल, तब फिर जब उलटते थे तो टोटल हमको ये नहीं जोड़ना पड़ता था। सुनो, जब कॉपी चेक करते थे तो ये नहीं जोड़ना पड़ता, हम डायरेक्ट जोड़ लिए इधर, क्योंकि हम जोड़ यहाँ से जितना 2 नंबर जितना मिला, 8 नंबर मिला, 8 नंबर यहाँ लिख दिए। अब आगे पेज उलटते थे सब टोटल चेक करके, फिर उलट के देख लिए 8 नंबर यहाँ कितना 7 नंबर, उसको बैठा देते थे। अच्छा सेम में आ गया, रिपीट हो गया। हाँ अब देखिए क्या है, प्रिय शिक्षिका, बहुत अच्छा, 3 नंबर लिख दी प्रिय शिक्षिका, एक लाइन छोड़ करके लिख दी, एकदम बहुत बेस्ट एकदम था। मम प्रिय शिक्षिका श्री दीपिका महोदय अस्ति, ये लाइन कितना लाइन देखो, 1 लाइन 2 3 4 5 6 7 लाइन का, कम से कम 7 तो लिखा, ऐसा हम गिने हैं, सबका गिने हैं। और बहुत लड़के लिखिए ऐसे 1 नंबर 2 नंबर, वो एकदम नहीं लिखना है, उसमें गलती रहेगा तो पकड़ा भी जाएगा। कोई लिखिए ऐसे, हाँ दोनों लड़का लिखा है तो उसे लिखा है कैसे, सुनो ऐसे कभी नहीं, जब अनुच्छेद लिखने आए तो अनुच्छेद ऐसे नहीं लिखना है 1 2 3, उसका नंबर काटे का है लेगो इसी कान से। यदि ऐसे भी 6 लाइन लिखता टीचर वहां कोई चेक करेगा लाइन बाय लाइन, टीचर जो कॉपी चेक करने आएगा तो लाइन बाय लाइन पढ़ेगा ना, 1 2 3 4, ऐसे तो कॉपी चेक नहीं करेगा। अब वो लिखा कैसे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, जैसे 1 नंबर काट लिए, क्योंकि लिखना था उसको 7, मिनिमम 7 लाइन लिखो, अब मैक्सिमम 9 लाइन, इसलिए 7 रहे तो लिखो 8 नहीं तो 9, ताकि होगा क्या लाइन गलती भी रहे देखेगा चलो ठीक है लिखा है सही नंबर पे। हाँ और जब यदि चोरी चलेगा ही, गैस पेपर मिले तो कभी भी गैस पेपर का कॉपी नहीं करना है, गैस पेपर लिखेगी तो यहाँ से लिखेगी इतना लिखा जाएगा 10 15 15 लाइन, मरू नहीं। कॉपी जब अनुच्छेद लिखने के लिए आए तो अनुच्छेद कितना लाइन में लिखना है, कम से 8 से 9, 8 से 9, ये लाइन नहीं 1 2 3 9 नहीं, सेंटेंस वाक 1 जैसे 1 2 ये सब मिला कितना होना चाहिए 8 से 9। हाँ अब ये देखो यहाँ से पता चल रहा है कि कैंची का क्वेश्चन है, के नंबर का है, यहाँ जरूर लिख दी 1 कोना में छिपा के, और देखो का पता चला हमको कौंची का उत्तर है। तो सबसे पहले लिखना है यहाँ पे, ये किसका है, ये अनुच्छेद लेखन नहीं गद्यांश था ना, सबसे पहले गद्यांश लिखना था, ठीक गद्यांश लिख दिए। उसके बाद एक लिखना था, एक का ओ वाला बनाया या बो बनाया या सो बनाया, ओ बनाया या बो बनाया, ये भी ध्यान रखना होता है। एक लड़की क्वेश्चन हम दिखाते हैं तब पता चलेगा क्या है ये। जब भी क्वेश्चन इसको लिखना है सबसे पहले लिखना है खंड बो का विषयनिष्ठ प्रश्न, अब नहीं तो ये नहीं लिखना है, लिखना है खंड बो लिख दिया गद्यांश। इधर देखो अपना कॉपी नहीं, कॉपी देखने टाइम खत्म, तो क्या लिखना है खंड बो गद्यांश। गद्यांश में अब लिखना क्या चीज, 1 ये लिख दिया यहाँ पे खंड बो गद्यांश लिख दिए है, ऐसे लिख दिया गद्यांश। उसके बाद क्या लिखना होता है, एक नंबर क्वेश्चन है ना, 1 नंबर क्वेश्चन, तो 1 का क्या रहता है, ओ रहेगा, अथवा में रहता है, यानी उसको बनाओ या तो अथवा को बनाओ, दोनों में से कोई एक बनाना है। ऐसा भी नहीं करना है कि ये भी बना दिए ये भी बना दिए, दोनों में से कोई एक नंबर मिलेगा, ये बनाओ अन्यथा ये बनाओ। और बो देखो यहाँ लिखा हो बो में भी 2 क्वेश्चन, इसको बनाओ या इसको बनाओ। लड़का किसको बनाना है, ओ को, ओ में कितना 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, इसको बनाना या तो इसको अथवा को,
के क्वेश्चन बनाई है, ऐसा की है, दो गो इसका बनाई है, एगो इसका बनाई है, फिर दो गो इसका बनाई, एगो इसका बनाई है। निभा तुमरा था से क्या है, एक क्या है, एक नंबर का ओ बनाया है ना, ओ एक का ओ लिख दिए। अब क्या करना है, उत्तर है एक पदेन उत्तर, यानी एक पद में देना है। जैसे मोहन क्रिकेट खेलता है, मोहन क्या खेलता है, क्रिकेट, एक वर्ड क्रिकेट होना चाहिए। ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एकदा एका काकः पिपासिता आसीत् स जलपानाय इतस्त्य अभवत् परंतु स कुत्रापि जलम न अपश्यत्। इतना हो गया। एक पदेन उत्तर लिखा हुआ एक नंबर, तो जैसे बोर्ड में लिखल रहेगा, या एक का को बना रहे थे लिखना, एक का को, उसके निचला लाइन, ये लाइन को छोड़ना है, ऐसे नहीं कि टेढ़ा चिन्ह मार देना, ऐसे चिन्ह नहीं मारना है, इसके नीचे लिखना है एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर देना, ये भी लिख लो, लिख लिया। अब देना है कि पिपासिता का आसित, यानी प्यासा कौन है, कौन प्यासा है इसमें, ये कौवा के बारे में है कि एक कौवा था जो कि बहुत ही प्यासा है, इधर धनकते रहता है, देखता है पानी नहीं मिलता है, उसको घड़ा दिखता है, घड़ा में क्या है, पानी कम है, तो सोचता है कैसे पिएंगे, अपना कान डालता, पानी पहुंचता ही नहीं है, तो उसको दिखता है पास में कि कंकर है, पत्थर है, पत्थर डाल डाल के धीरे धीरे उसको पानी ऊपर आता है और पानी पी लेता है। ये स्टोरी इसका है। तो क्या है, एक पदेन उत्तर, पिपासिता का आसित, यानी प्यासा कौन है, कौन प्यासा है, एक काका पिपासिता आसित, तो बस केवल वर्ड आ जाएगा काका, तो बस वो क्या लिखना है, की लाइन कभी नहीं लिखना है, यहाँ से यहाँ उतारा उतारी एकदम ना, नंबर नहीं, आधा नंबर मिल जाएगा। ऐसा किया है कौन, जितना मोबाइल से दिया है वो दोनों ऐसे किया है, रवि किया है और कुछ नाम था, वो गलती किया दोनों, रोबिन्स। यहाँ पे क्या है, इसमें होगा को का क्या होगा, काका, बस इतना वो लिख दिया, एक नंबर मिल गया। का कस मुखे उपविशत, इसको देखना इस लाइन में मिलता कहाँ है, हमको पता नहीं चला संस्कृत में क्या लिखा हुआ, हमको कोई टेंशन नहीं, मगर हम खोजेंगे लाइन है कहाँ लिखा हुआ है। हाँ, क्या एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर देना है, पिपासिता का आसित, यानी का मतलब कौवा, का कौन प्यासा था, कौवा, काका लिख दिए। काका कस मुखे उपविशत, देखो उपविशत कहीं लिखा हुआ दिखा, देखो तो उपविशत, तदा सा घट से मुखे उपविशत अपश्चात च यत घटे तू, यानी कि उसको क्या है, घटा से नहीं घरा, घरा में मुंह उसको पहुंच तो नहीं रहा था, मर क्या था इसमें, का कस मुखे, कस मुखे के जस्ट पहले देखो का वो लाइन लिखा होगा, वर्ड है का वो कुछ लिखल है, घटस मुखे उपविशत, कस मुखे उपविशत घटस, बस बैठा देना है का वर्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, खो में ऐसे भी नहीं लिख देना, इधर खो, उतना पेज कमी नहीं है कि इधर को इधर खो, खो लिखना है नीचे, खो में क्या होगा, घटस। अब देखो क्या क्वेश्चन यहाँ पे है, स्वल्पम जलम दृष्टवा काका किम अकरत, अक्रोत, यानी कि क्या किया, वो जल को देख करके स्वयं वो क्या किया, उसको यहाँ पे है। हम मानते हैं कि हिंदी हमको संस्कृत करने के लिए नहीं आया, तो हम क्या करें, तो लाइन सेम लाइन खोजना है। और करोत वाला देखो कहीं पे है, ओ करोत ओ करोत ओ करोत कहाँ पे है, हाँ देखो ओ करोत मिल गया ना, हमको समझ लो संस्कृत नहीं आया, एक वर्ड नहीं आया, मगर हिंदी तो आता है, ऐसा बात हिंदी नहीं आता है, हिंदी तो आ रहा है। देखो ओ क्रोध वाला जो लाइन दिखे उसको उतार देना है, ओ क्रोध वाला देखो कौन सा है, हाँ सा की जगह हटा के काका लिख सकता है, जलम पाना बारम बारम प्रयत्नम अक्रोध, यानी जल को पीने के लिए हुआ बार बार क्या है, कोशिश कर रहा था, बस। कहाँ से लिखाएगा इसका आंसर, सा से ओ क्रोध, सॉरी ऊपर वाला लिखा गया, यहाँ से ये से यहाँ तक उत्तर लिखना है कंप्लीट। उसके बाद क्या था, पिपासिता का एक का कदा प्रसन्न हुआ, यानी कि हाँ पिपासिता का कदा, यानी कि प्यासा कौवा कब प्रसन्न हो गया है, कब खुश हो गया, तब देखेंगे, हमको पता नहीं चला क्या है लाइन। अभवत देखना है, अभवत प्रसन्न अभवत, तो प्रसन्न वाला लाइन देखो कहाँ लिखा हुआ है, सबसे लास्ट में देखो लिखा है अति प्रसन्न अभवत, स अति प्रसन्न के लिखा है खाली लाइन, स अति
प्रसन्न भवत। ये कौन सा इसे लिख सकता है? वो पूछा कि कैसे, क्यों, मतलब खुश हो गया, बहुत खुश हो गया, मतलब खुश हो गया। तो सबसे पहले पढ़ो कि वह क्या है, स अति प्रसन्न, वह बहुत खुश हो गया। क्यों? क्योंकि घटस तलस्थम जलम घटस कंठे आगच्छत स प्रयत्नम जलम अपिबस। यहाँ पे क्या है, यहाँ से पर्याप्त मात्रा में, जितना उसको जल पीना था, पर्याप्त मात्रा में जल पीने के बाद वह बहुत खुश हुआ। तो यहाँ से लिखना था स पर्याप्तम जलम अपिबत। केवल इतना को भी लिख दी तो नंबर मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ से यहाँ तक भी लिख दी कोई दिक्कत नहीं है, नंबर उसमें भी मिल जाएगा। और नहीं कि केवल मगर यहाँ से लिखी तो नंबर नहीं मिलेगा, केवल यहाँ से। हाँ, अब दूसरा, अब इम्पोर्टेंट चीज कि पहला जब हम बना लिए गद्यांश तो अथवा वाला को नहीं बनाना है। इन्हें कि वो बना लिया, अथवा बनाई नहीं, बाद दू गो कर क्वेश्चन, और बाद दू गो एक कर क्वेश्चन। हाँ, इसलिए ना टोटल बनाना है तो पहले वाला बनाओ या तो अथवा वाला बनाओ। ठीक, इसमें भी एक पदेन उत्तर है। और किसका, अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन हो गया ऊपर वाला खत्म। दू गो गद्यांश दिया, हाँ, एक इसमें शीर्षक क्या है, अस गद्यांश, यानी इतना सटा हुआ इसमें दिया, लोग ध्यान ही नहीं दिया कि इसमें शीर्षक भी है। देखो तीसरा क्वेश्चन है शीर्षक। तुमको पता होना चाहिए कि नंबर के नंबर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नंबर कैसे कैसे मिल रहा है। गद्यांश में कितना नंबर का? 13 नंबर का। पहला गद्यांश कितना नंबर का? 7 नंबर का। दो गो एक एक नंबर का 2 क्वेश्चन, 2 नंबर का 2 गो, एगो शीर्षक लिखना है। अस गद्यांश एक का समुचित शीर्षक लिखत, यानी इस गद्यांश को पढ़ने के बाद एक शीर्षक लिखना है, ये लिखना। यदि वो नहीं आए, ये समझो नहीं आए, तो कम से कम क्वेश्चन बनाने टाइम में उसको एक बार तो जरूर पढ़ लिया होगा। इसमें देख लो कि सबसे ज्यादा रिपीट वर्ड कौन सा है, किसके बारे में है, वो लिख दो। नहीं जानने से बढ़िया अच्छा ना मामा से अच्छा काना मामा, यही लगाना है। तो सबसे पहले एक काका का है बारे में, यानी कौवा के बारे में, ये भी लिख सकते हैं काका, मगर काका के बारे में कौवा के बारे में लिख सकते हैं। नहीं तो ये लगता है कि थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, इसे लिख सकता है कि पिपासिता काका, यानी प्यासा कौवा। ये ज्यादा अच्छा लाइन लग रहा है। इस कहानी में प्यासा कौवा के बारे में है, ये जो पूरा लाइन बताया इसमें किसके बारे में है? प्यासा कौवा के बारे में। तो प्यासा कौवा हो गया, काका पिपासिता काका। ये लाइन पहले लेके यहाँ उतार देना है, और नहीं लगे यहाँ से यहाँ उतार दो, सीधे नंबर मिल जाएगा। 1 नंबर का तो ये है, मिल जाएगा। मगर उसका जो पैटर्न है थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्यों नंबर नहीं मिला, अब क्यों मिल रहा है। हाँ, अब दूसरा गद्यांश में है बो में, तो क्या लिखना पहले? एक का बो, ये लिख दिए, और उसके नीचे से एक के नीचे से आंसर लिखेंगे। हाँ, ये कौन सा, ये वाला था ना। एक टोपिका विक्रेता टोपिका पुटक वृक्षस अध निरिधाय अस्पत पुटके का संति टोपिका विक्रेता कस अधम अस्पत। यानी कि देखो लाइन हमको पता नहीं चला कि ये संस्कृत में लिखा है, मगर लाइन हम खोजेंगे तो सही, कहाँ लिखा है, खोजो कहाँ। सबसे पहले लाइन है टोपिका विक्रेता वृक्षस अध, आधा से पहले का, कस से, किसके नीचे, कस कस का जा, देखो देखो देखो, ये वृक्षस, तो वृक्षस केवल लिख देना, नंबर पक्का। अब उसका पुटके का संति, पुटके यानी कि टोकरी में क्या था। अब देखो ऊपर में पढ़ो, पुटके संति का जा लिखल है टोपिक पुटकम, यानी कि तो क्वेश्चन डायरेक्ट सोचेगा कहीं पे मिले तो ऐसा तो कुछ तो नहीं मिला। हमारे पुटके का संति, पुटके यानी कि टोकरी में क्या है, क्या चीज के बारे में है? टोपी के बारे में। तो टोपी का पुटकम है ना, तो यहीं से लिखो टोपी का लिख दो, या टोपी का पुटकम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर क्या होगा? टोपी का। इतना को लिख दिए, आंसर हो जाएगा। ओ, यहाँ हम टिक मार दिया है ना ऊपर। और क्या है? पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर। पूर्ण वाक्य किसको बोलेंगे? जैसे यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से स्टार्ट किए यहाँ तक, ये क्या है? पूर्ण वाक्य है। ये क्या है? एक सेंटेंस है, पूरा कंप्लीट सेंटेंस। बानरा प्रथमम किम कृत्वा वृक्षात आरोहण, वृक्ष मतलब बानर क्या करके वृक्ष पे चढ़ गया था? उसका टोपी से पहन के वृक्ष पे चढ़ गया था। कहाँ? सर्वा टोपिका फुटकात निष्कास। हाँ देखो वृक्षम आरोहण, यहाँ पे देखो आरोहण से रिलेटेड क्वेश्चन, आरोहण वृक्षा है। तो बस ये लाइन को देखना, इससे पहले लाइन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से लाइन उतार करके यहाँ तक लिख देना है। यहाँ से लाइन उतारना है, यहाँ तक लिख देना है। हमको कोई पता नहीं कहाँ आंसर सटीक होगा, हमको नहीं पता चल रहा है, पूरे लाइन उतार देंगे। वाक्य में तो बोल ही रहा लिखने के लिए, उसमें ज्यादा भी लिखाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, नंबर मिलेगा। पुनः क्रोधेन टोपिका विक्रेता किम औकड़त, यानी गुस्सा में से टोपिका विक्रेता सो की जगह देखा मेरा टोपी सब गायब, बंदर टोपी पहन के पेड़ पे चढ़ गया है, तो क्या करेंगे? तो गुस्सा में क्या करता है देखो तो,
टोपिका विक्रेता प्रबुद्ध तदा तान बानरान दृष्ट्वा क्रोधेन स्व टोपिकान भूम क्षिपति। गुस्सा आ जाता, दो नहीं दिया, चुप वो क्या टोपी जमीन पे अपना पटक दिया। उसको पता चला कि हम टोपी पहने, सब बंदर टोपी पहने, हम मुड़ी डुला रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, दो तो बंदरों हाथ ऐसे करा, दो। तब उसको लगा कि मेरा कॉपी कर रहा है, तो गुस्सा चुप टोपियां फेंक दिए। तो बंदरों सब टोपियां फेंक देता है, टोपियां फेंका, सब टोपी कलेक्ट करके चल लिया, लेके अपना दिमाग लगाया। यही है कि पुनः क्रोधेन टोपिका विक्रेता किम क्रोध, क्या किया वो, भूमो क्षिपति, यानी यहाँ से लाइन उतार करके यहाँ तक लिख देना है, 2 नंबर पक्का, कोई नहीं काटेगा। फिर यहाँ पे और कुछ है, इसमें देखो शीर्षक नहीं है, यानी शीर्षक रहेगा, पहला जो गद्यांश रहेगा उसमें एक शीर्षक है और उसके नीचे वाला शीर्षक, नीचे 6 नंबर का है, एक नंबर, 2 नंबर, 2 4 2 6, और पहला में क्या था 7 नंबर का, तो 2 नंबर ऑब्जेक्टिव 2 को और 2 2 4 2 6 1 7, पता चलेगा गद्यांश बन जाएगा ना। अभी टेस्ट लेंगे तब कम नंबर आया तो पहट देंगे डंडा से। हाँ, अब क्या है, अधोलिखित मतलब क्या हुआ, नीचे मेरा 8000 चलिए जाता है, बच गए। अधोलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में करें, यानी कि अधोलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ वाक्य 16 को दिया है, उसमें क्या बनाना है, सॉरी 12 को दिया है, उसमें 6 को बनाना है, और क्या बनाया 5 को, 6 बनाई है, रॉबिन्स बनाया 5 को, उसको पता नहीं चला वो कहाँ है, तो उसको क्या नंबर मिलेगा, 5 नंबर, एक नंबर का एक गो है, मोबाइल में सब है, मोबाइल में भेजा था ना उसको शायद। हाँ, ये उसके बाद क्या आएगा, 16 अंक आएगा, 8 दूने 2, 8 × 2, इसका मतलब 8 जो पहले होता है उसको क्वेश्चन बोलते हैं, इसको नंबर बोलते हैं, यानी 8 क्वेश्चन बनाना है 2 नंबर का, यानी 16 नंबर मिलेगा। तुमको 16 को दिया गया क्वेश्चन, उसमें 8 क्वेश्चन बनाना है। वो तो ऊपर में थे ना। लो, हो गया है टेस्ट समाप्त। अच्छा, एक और क्या चीज, किसका, उसका वो मोबाइल में उसका नहीं दिखा है, उसको कुछ ठीक लिखा, ठीक है वो, अच्छा दिखा है, उसका मोबाइल में है, वो मोबाइल में भेजा था, वो मोबाइल में भेज दिया है। हाँ देखो, इसको कितना चाहिए पहले भेजा, ये है दिख रहा है, जितना क्वेश्चन पहले गलत हुआ उसको पहले उसका सॉल्यूशन दिया कि तुम की गलत किया है, ऑनलाइन भी दिया, इसका मतलब कॉपी खाली चेक नहीं किए, तो इसका यहाँ दिया था वो, देखो ये है, आज दिखाते हैं, राइटिंग देखेगा, और उसके बाद लिखा बन गया है सर 2 घंटा 5 मिनट में, तो बोला टेस्ट सॉल्यूशन दे दीजिए, आंसर की क्या है सर, तो बोला ठीक दे दीजिएगा, रिजल्ट कब जारी करिएगा, तब बताए ठीक है संडे से पहले कर देंगे। अब देखो लिखे क्वेश्चन नंबर रॉन्ग, क्या को रॉन्ग हुआ है ऑब्जेक्टिव में, 18 नंबर, 27 नंबर, 62 नंबर, 67 नंबर, 90 नंबर, कितना रंग हुआ। फिर क्या लिखे, शीर्षक का क्वेश्चन रहता है जो कि नहीं बनाया है, ये भी उसको बता दिया कि तुम्हारा नंबर कहाँ कटा है, शीर्षक तुम लिखा नहीं था उसमें, 1 नंबर कट गया। एप्लीकेशन में एड्रेस कब से होने लगा है, उसका भी 1 नंबर काट दिए हैं। अनुच्छेद लेखन में 7 लाइन लिखना होता है, उसमें लिखा 6 लाइन, उसका 1 नंबर काटे थे। टोटल 6 क्वेश्चन को सोल्व करना है अनुवाद में, किया क्या गो 5 गो, उसमें 1 नंबर काटे। कर्मवीर कथा में 1 नंबर काटा गया है क्योंकि बहुत छोटा लिखा था वो। लो देखेगी इसका, देखो की है, तू भी मेहनत करके लिख के दिया। हाँ, एक चीज ये बताना था, हाँ देखो जब भी लेटर लिखें तो उसमें क्या है, सेवायाम श्रीमान, श्रीमानस से कौन लिखा था, क्या लिखी थी श्रीमानस, प्रीति थी, प्रीति कुछ प्रीति नाम तो, हाँ तुम ही लिखी थी, क्या लिखी थी श्रीमानस, श्रीमानस से कब लिखने, इसमें जो पैटर्न हम बोले हैं टोटल पैटर्न में सेम लिखो, केवल बदलेगा भी तो केवल एकागो लाइन, नीचे सही रहेगा, यहाँ लाइन रहेगा ठीक, इसे ऊपर सही रहेगा। मैं लिखी की है प्रियांशु, श्रीमानस, हिंदी में लिख आभारी रहूंगी 2 गोविंदा, ऐसे नहीं लिखना है, वो संस्कृत में है। नाम इसमें क्या है, ABC कर देना है केवल, ठीक है। और ये लाइन हम तो नहीं बोले, इधर देखो पायल कुमारी तुमरे है इधर, ये हम लाइन तो नहीं बोले, छोड़े लिए एकड़ा, अच्छा ना, इसको तो नहीं, सब लिखी बहुत अच्छा है, संस्कृत में कोई नहीं लिखा है, कम से लिखी बढ़िया तो लगा, चलो दे देते, इसको बोले थे लिखने के लिए। यहाँ देखो तो ये तो नहीं बोले हैं लिखने के लिए, छोड़ने के लिए। एक कौन लिखी, आता है यहाँ लिखिए, उसका नीचे लाइन से लिखी है, किसी का कॉपी में है वो लिखा आता लिख के नीचे लाइन से लिखल, वो एकदम नहीं करना है, जैसे हम दिए हैं नोट्स में, जो नोट्स दिए हैं संस्कृत का एकदम जैसे है, एकदम कॉपी पेस्ट उसे करके लिख दो।
अपने मन से यहाँ छोड़ देगी, अपने मन से यहाँ छोड़ देगी, तो नंबर की है, वहाँ बोले फॉर्मेटेड नहीं लिखल है। हाँ, तो अनुच्छेद जो बता दी, गद्यांश बताए थे, तो गद्यांश में क्या क्या की है, इतना भर दी है पूरा कि पता नहीं चल रहा था कि क्या है ये। ख ग, अब ध्यान रहेगा ना बड़ी लिखेगी तो क्वेश्चन। ए लड़का, पढ़ना एक चीज है, ठीक है, मगर पढ़ना लिखना कैसे वो भी जाना चाहिए, एग्जाम में बहुत मैटर करता है। एग्जाम में जाकर डर जाएगा कि हो जाएगा, नहीं, आराम रिलैक्स, जितना जानते हैं सबसे हम ज्यादा जानते हैं, बस ये रखो, जितना जानते हैं सबसे ज्यादा जानते हैं। एग्जाम में दे देना, उसके बाद आकर टेंशन कुछ नहीं, हो गया एग्जाम खत्म, कहानी। अगला पेपर का फिर देखें, अगला पेपर। हाँ, तो अगले संडे को सुनो, अगले संडे कौन कौन सा टेस्ट है? कल है सर। हाँ, मतलब संडे साइंस और मैथ। साइंस और मैथ, साइंस है 12 से 3। तो नेक्स्ट डे साइंस का टेस्ट है, यानी नेक्स्ट डे संडे को साइंस का टेस्ट है, जिसका टाइमिंग है सुबह में 7:30 बजे से 10:30 बजे, साइंस का टेस्ट फुल टेस्ट रहेगा। और मैथ का टाइम क्या बोला रे? 12 से 3। हाँ, मैथ का टेस्ट है 12 से 3, ठीक है, कोई दिक्कत है टाइम में उसमें? नहीं, साइंस। हाँ, ठीक, तो टाइम हो गया कि सुबह में 7:30 बजे से 10:30 बजे तक साइंस का टेस्ट होगा, और 12 बजे से 3 बजे तक मैथ का टेस्ट होगा, फुल टेस्ट। इसलिए सब बढ़िया से प्रिपेयर करके लाना है। ओके।